Hi guys, welcome back to my channel Future Guide Consultancy. I'm Priyanka Thakur from Future Guide Consultancy. So the thing is, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि मैं आपको टाइम टू टाइम एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगी। वो इसलिए बिकॉज मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है डॉक्टर्स प्लैनेट ग्लोबल इंस्टीट्यूट के नाम से DPGI, और हमारे साथ टोटल 19 सब्जेक्ट्स की 19 टॉप मोस्ट इंडिया की फैकल्टीज़ होती है जो हमारे यहाँ ऑलरेडी क्लासेस लेती हैं। तो जैसा कि मैंने उनसे डिस्कस किया अबाउट दैट नीट पीजी पैटर्न एंड देन मेजर चेंजेस इन नीट पीजी, तो आई गेट टू नो कि जो ये चेंजेस मेजर चेंजेस आए हैं ये मार्केट में बहुत केओस मचा रहे हैं, पर ये जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की लाइफ पे इफ़ेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो जो टॉप मेजर 5 चेंजेस आए हैं आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगी। सो द फर्स्ट चेंज इज़ हाइक इन फी स्ट्रक्चर। तो पहले जो जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी होता था दैट इज़ अराउंड 3750, पर अब जो वो फ़ी बढ़ गया है दैट इज़ 5015 फॉर जनरल कैटेगरी एंड SC ST एंड PWD पहले 2750 होता था एंड अब 3835 है इंक्लूडिंग GST। So this is the first major change. And now the second change is increase in exam centers. पहले एग्ज़ाम सेंटर्स थे जैसा कि लास्ट ईयर देखा था हमने 165, जो कि अब बढ़ के 255 हो गया है। वो इसलिए करा गया है ताकि अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कोरोना टाइम चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग हर कोई मेंटेन कर रहा है, तो वो चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ये चेंज लाया गया है। And then the third major change is change in pattern of NEET PG exam and exam timing. पहले एग्ज़ाम का टाइम was 4 hours, पर अब 3 hours 30 minutes का कर दिया गया है। अब लेट्स टॉक अबाउट नीट PG एग्ज़ाम पैटर्न। तो जैसा कि आप लोगों के दिल में डाउट्स आ रहे हैं या हमारे भी हैं, स्टूडेंट्स के हैं, टीचर्स के हैं, तो इट्स नॉट वेरी मच प्रिडिक्टेबल बट या वी कैन प्रिडिक्ट कि क्या चेंजेस आ सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है कि क्या क्लिनिकल क्वेश्चंस आएंगे कि नॉन क्लिनिकल ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, इमेज बेस्ड आएंगे या वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यस, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको मिलवाया था डॉक्टर दिनेश यादव सर से, तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बताया था। तो टाइम टू टाइम मैं आपको एक्सपर्ट ओपिनियंस दिलवाती रहूँगी और भी फैकल्टीज़ से, तो you'll गेट टू नो कि कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग हैं या कौन से सब्जेक्ट्स ये हैं कि चलो थोड़ा कम भी पढ़े तो हमारा हो जाएगा। बट या सारे सब्जेक्ट्स वैल्यूएबल हैं, हर सब्जेक्ट्स की अपने में इम्पॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट से एक दो क्वेश्चंस होते ही हैं, इधर इट्स मेजर और माइनर और क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल वट एवर इट इज़। तो किसी को इग्नोर नहीं करना है। स्टिल वी हैव 2 months, तो हम अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर सही स्केड्यूल बनाया जाए तो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लिनिकल क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि इस बार जैसा कि प्रिडिक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन क्लिनिकल क्वेश्चंस। यस, इट इज़ ऑल्सो प्रिडिक्टेड कि इस बार इमेज बेस्ड इन वीडियो क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, तो उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए सो दैट कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। एंड देन क्वेश्चन अगर लेंदी है तो क्वेश्चंस की लेंथ से आपको घबराना नहीं है, बिकॉज जितना ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन होता है आंसर उसी में कहीं ना कहीं छुपा होता है और आंसर प्रिडिक्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है। सो डू नॉट वरी अबाउट लेंदी क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे या एंड तक जाएंगे तो आपको आपका आंसर मिल चुका होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हम घबरा जाते हैं कि माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, इससे बेटर है कि छोड़ ही देते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने अटैम्प्ट कर सकें उतना ज़्यादा अटैम्प्ट करना है। अगर आपको 200 मार्क्स स्कोर करना है तो एटलीस्ट आपको
190, 195, 198 क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे, सो दैट कि आप ज़्यादा स्कोर कर सकें। क्वेश्चंस छोड़ने से तो बेटर ये है ना कि आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, सो दैट कि आपको उसके मार्क्स मिलें। और जो यू कैन से तुक्का टाइप जो भी होता है, तो जो आपको फर्स्ट आता है दिमाग में आंसर, वो तुक्का मारना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि अगर 2 3 4 आ रहे हैं तो चलो पहले हमने सही कर दिया एंड देन फिर हमने गलत कर दिया, तो उससे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिवीजन, 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 रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवाइज करिए। एंड मोमेंट पे रिवीजन ही काम आते हैं। जो सब्जेक्ट्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया है वो तो ठीक है, अगर जिस सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाए हैं, छोड़ना उसको भी नहीं है, आपको रिवाइज करना है। और रिवाइज करते करते ही आपको दिमाग में एंड टाइम पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने रिवाइज किया था। एंड देन ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करिए। समटाइम्स डिस्कशन बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज अगर आप 2 3 फ्रेंड्स मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं तो जो हम फैकल्टी से पढ़ते हैं या हम वीडियोस लेक्चर्स देखते हैं या हम खुद रिवाइज करते हैं तो वो माइंड के कॉर्नर में कहीं सेट हो नहीं पाता है, बिकॉज वो पैटर्न बहुत बुकिश होता है तो हमें याद नहीं रहता है। पर जब हम फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ फिर आपको क्लिक करती है, अच्छा उसने मुझे ऐसे समझाया था तो ये आंसर होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड देन कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, बिकॉज रट्टाफिकेशन कुछ नहीं होता है। वो रट्टाफिकेशन तब तक चलता है जब हम 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में होते हैं, क्योंकि मेडिकल, मुझे लगता है मेडिकल ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें रट्टाफिकेशन नहीं चलता है। आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। और जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बूस्ट होगा, आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ में आने लग जाएगी। और मुझे लगता है कि जो ये क्वेश्चंस अब कम हो गए हैं और मार्क्स भी कम हो गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब 300 क्वेश्चंस हो गए हैं। बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हैं कि अरे अब तो 300 क्वेश्चंस हो गए हैं, 300 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, वो भी 3.5 आवर्स में। ऐसा कुछ नहीं है। और भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चंस, 300 क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इट्स ओके, आप कर सकते हैं। बस हमेशा इंसान के दिमाग में ये होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। और इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आप लोग MBBS ग्रेजुएट हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। जो मैं अपनी साइड से कर सकती हूँ, टाइम टू टाइम आपको एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड कराऊंगी, हर सब्जेक्ट्स की हर फैकल्टी से मैं आपको मिलवाऊंगी। वो आपको गाइड करेंगे, आपको सॉल्यूशंस देंगे, आपको स्केड्यूल देंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करना है, किस तरीके से हमें अपना टाइम स्केड्यूल बनाना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आई प्रॉमिस यू मैं एक अच्छी फैकल्टी, बड़ी फैकल्टी लेके आऊँगी, फिर उनसे उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करवाऊँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।